बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज की 6 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की 6 इंतहाई अहमियत के अमल हैं ये खबरें, और इंतहाई ज़रूरी ये खबरें आपके लिए सुनना है, क्योंकि इस खबरों में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो आपको मीडिया भी नहीं बता रहा, जो आपको कोई चैनल नहीं बता रहा। आज की खबरों में जिन खबरों के बारे में और जिन शख्सियात के बारे में खबरें डिस्कस की जाएंगी, उनमें आसिफ अली ज़रदारी, इमरान खान, जनरल कमर बाजवा के बारे में और जनरल सलीम बाजवा जो हैं उनके बारे में भी ये खबर शामिल की जाएगी। इसके अलावा ख्वाजा आसफ, उस्मान बुज़दार और एहसन इकबाल। आज की 6 बड़ी खबरें हैं जो मेरे पास, वो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। खबरों का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, खबरें बताने से पहले, अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, अफसोस होता है जब मुराद अली शाह हमारी बात मान लेते हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया पर आकर कुछ और कहते हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत। सबसे पहले आज की खबर शामिल कर लेते हैं। वो खबर ये है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने, और यानी कि पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला ये है कि हुकूमती सतह के ऊपर एक बिज़नेस पोर्टल, जिस तरह सिटीज़न पोर्टल ऐप जो है वो काम कर रही है, इसी तरह एक बिज़नेस पोर्टल ऐप जो है वो उस्मान बुज़दार के अंडर काम करेगी। यानी कि पंजाब हुकूमत की तरफ से वो ऐप लॉन्च की जाएगी। जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो बिज़नेस कम्युनिटी काम करना चाहती है, जिनका बिज़नेस लॉस हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन में, तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। और ख़बर ये है कि बिज़नेस पोर्टल ऐप जो है वो बहुत जल्द लॉन्च कर दी जाएगी। ये एक बड़ी खबर है। आज की उस्मान बुज़दार जो है वो एक तो ये खबर होगी। दूसरी और बड़ी जो आज की इंटरेस्टिंग खबर है वो है ख्वाजा आसफ। ख्वाजा आसफ क्या कहते हैं? ख्वाजा आसफ बड़ा ज़बरदस्त उनका एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी में से जितने भी लोग हैं उनके साथ राब्ते हैं, और जो उनके तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाएंगे और ये जो हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब की हुकूमत को ना सिर्फ इस टाइम मुस्लिम लीग नून वाले ख़त्म करना चाहते हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी भी ख़त्म करना चाहती है। तो जो ख्वाजा आसफ हैं, इन्होंने उस दिन इमरान खान साहब को झूठा भी करार दिया। कहते हैं इमरान खान साहब की जितनी भी हुकूमत है वो गलत काम कर रही है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ख्वाजा आसफ ने इमरान खान साहब की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, उनमें कोई खुद इत्मीदी थी। उसके पीछे क्या कोई रीज़न है? क्या वाकई जिस तरह ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रही है? क्या वाकई इन्होंने तहरीक इंसाफ के जो बंदे हैं जो इस टाइम नेशनल असम्बली में बैठे हैं उनको अपने साथ मिला लिया है? क्या वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत खुदकुशी की तरफ जा रही है? वो एक अलग वीडियो में डालूंगा और तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज की तीसरी बड़ी खबर है एहसन इकबाल जो कि हमेशा सी पैक के ऊपर बहुत बोलते हैं। सी पैक के ऊपर वो कहते हैं सी पैक और रोल बैक और सुस्त रवि से काम करने के इल्ज़ामात पर आसम बाजवा का जवाब। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा ने कहा है कि सी पैक मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। दूसरे मरहले के लिए काम मुकम्मल कर लिया है। ट्विटर पर शेयर किए गए ट्वीट में कहना था कि बाज़ नासर सी पैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
जिनमें जो एहसन इकबाल हैं वो सर फहरिस्त हैं। इसी वजह से सी पैक मनसूबों पर काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है। जल्द ही 7.2 अरब डॉलर की ML1 मनसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट में 3.5 अरब डॉलर के सरमायाकारी होगी। SMS और ज़राअत के शोबों के मनसूबों में भी काम की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कुछ रोज़ पहले एहसन इकबाल ने दावा किया था कि हुकूमत सी पैक पर जितना भी काम है उसमें सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत सी पैक मनसूबे को रोल बैक कर रही है। सी पैक का मनसूबा जो है वो सी पैक का जो बजट रखा है इस तनासब से इस मनसूबे को मुकम्मल होने में 197 साल लगेंगे। अपने ट्वीट में एहसन इकबाल ने कहा था सी पैक कराची पेशावर ML1 रेलवे ट्रैक मंसूबे के लिए जितने पैसे तरक्याती बजट 2020-21 में मुख्तस किए गए हैं, इस तनासब से इसको मंसूबे को मुकम्मल होने में तकरीबन 197 साल लगेंगे। फिर कहते हैं कि हमने सी पैक को रोल बैक नहीं किया था। सी पैक के ऊपर मजीद खबरें जब आएंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ चलने से पहले कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि बीजेपी अख्तर महंगल जो हैं उनकी जो पार्टी है बलूचिस्तान से, जो कि वो पार्टी सिलेक्ट हुई थी, उस पार्टी के जितने भी तकरीबन 6 अरकान असम्बली मुंतखब हुए थे तो वो असम्बली का हिस्सा बने। जब वो असम्बली का हिस्सा बने तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया। न सिर्फ उन्होंने बल्कि MQM ने भी इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी पार्टियों में वो शरीक हुए। लेकिन कल जो BNP जो पार्टी थी, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, इन्होंने जो अख्तर महंगल की पार्टी है, इन्होंने कल विड्रॉ कर दिया। जब इन्होंने विड्रॉ किया तो हुकूमती अरकान की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं सामने आया कि आखिर वजूहात क्या थी। लेकिन जो ही विड्रॉ हुआ, जो ही उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ जितने भी हमारे तरकात हैं हम उनसे अब मुँह मोड़ लेते हैं और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उनके साथ हम मज़ीद नहीं जा सकते। इमरान खान साहब से उन्होंने अपने आप को कता तलक कर लिया और कहते हैं कि अब हमारा इमरान खान साहब के साथ कोई तलक नहीं है। BRB के जो सरदार अख्तर महंगल जो हैं उनका आसफ अली जरदारी के साथ, आसफ अली जरदारी और इन दोनों का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। आसफ जरदारी जो हैं वो अब ये चाह रहे हैं, या यूं कह लें कि BNP जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनना चाहती है। आसफ जरदारी जो है वो बड़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पांचवी खबर ये है कि आज जो इमरान खान साहब की पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की और इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो है आसफ जरदारी। इसी वजह से इनमें जो आसफ जरदारी हैं इन्होंने इस वजह से अख्तर महंगल को फ़ोन किया। तो जब अख्तर महंगल को फ़ोन किया तो वहाँ पर यह मामला तय पाए कि आप हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएं और इस तरह के मामला चल रहे हैं। आज की छठी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को सारे ख़त्म करना चाहते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। लेकिन जनरल कमर बाजवा और इमरान खान साहब यानी कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो इतने अच्छे हैं कि इस रिलेशनशिप की वजह से ये जितने भी लोग उच्छेद कंडे कर रहे हैं, यानी कि एहसन इकबाल राब्ते कर रहे हैं, जो ख्वाजा साहब है वो तहरीक इंसाफ के अरकान से राब्ते कर रहे हैं और उनको अपनी तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे हैं। इमरान खान साहब के पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है, अब वो इसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं। सारी पार्टीज मिलकर एक इमरान खान साहब को घर भेजना चाहते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये काम कर लेते हैं तो एक नहीं सारे जो हैं सारे ही ख़त्म हो जाएंगे
और सब कुछ जो है वो एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाएगा। ये जितनी भी कोशिशें लोग कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी ख़त्म हो और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो, अगर इमरान खान साहब आज ये सनियत तहलील कर दें और नया इस्लामिक सदारती निज़ाम ले आएँ या फिर कोई निज़ाम ले आएँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये हो सकता है। लेकिन अब ये इमरान खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करते हैं या नहीं, क्या वो इस करने का सोच रहे हैं या नहीं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उनके पास ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। तो फिर ये लोग, अगर वो इंतज़ाम आ जाए तो ये लोग फिर तो आपको कानून के कटहरे में नजर आएंगे, तो फिर इनकी जो जितनी भी चालें हैं वो नाकाम हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की 6 खबरें पसंद आई होगी। पसंद आने सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे जा अपना पेपर को बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पहना।